हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट के एग्जाम के बारे में, नीट और जेईई के एग्जाम्स के बारे में। क्या वाकई एग्जाम्स लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस प्रकार नीट और जेईई के एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए मुंबई के कई इलाकों में लोगों ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपने अखबारों में भी देखा होगा, काफ़ी जगहों पर बच्चों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है क्योंकि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। क्या वाकई में नीट और जेईई का एग्जाम लेना इतना ज़्यादा जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें, भारत में जब लॉकडाउन हुआ तो उस चीज का सभी ने सपोर्ट किया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय क्या कहा था कि जान है तो जहान है, यह नारा चला था। आपने देखा होगा न्यूज मीडिया पे किस प्रकार से छाया हुआ था कि जान है तो जहान है। भले ही देश 15 साल पीछे क्यों ना चला जाए, एक दिन में 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था भारत को बंद करने पे, लेकिन उस समय वो चीज सही थी। लेकिन आज क्या हो गया है सरकार को कि जब देश में आंकड़े 500 के करीब थे, जब 500 कोरोना वायरस के मरीज जो है देश में थे, तब देश में इतना सख्ती से लॉकडाउन किया गया, ट्रेन वगैरह सब बंद कर दिया। कितने प्रवासी मजदूर भाई बहन पैदल चल के, जी हाँ दोस्तों, जो है मर गए। और तमाम, जी हाँ दोस्तों, इतनी ज्यादा जो है निर्दयनीय घटनाएं हुई इस लॉकडाउन के बीच। कोई भूखमरी से मरा, कोई पैदल चल के मरा, तो किसी की रोजगार चली गई, तो किसी ने सुसाइड कर लिया। इन तमाम चीजों को आपने न्यूज चैनलों पे देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि देश में एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रही थी, महामारी। आज सरकार कहती है कि इनको एग्जाम्स लेना है सितंबर में। अब बात ये हो जाती है कि चलिए बच्चों पे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कोरोना वायरस का, लेकिन मुझे काफी कमेंट्स ऐसे आए कि सर मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए आर्मी के बारे में समथिंग, कोई किसी का इंटरव्यू देने गया था। इस प्रकार प्रयागराज में काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर मैं अपना इंटरव्यू देने गया था, वहां से भी काफी बच्चे ऐसे थे जो इन्फेक्टेड पाए गए। तो इन प्रकार से ये क्या होता है कि अगर बच्चों पे इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब वो घर से वापस आएंगे, यानी एग्जाम से वापस घर आएंगे, तो क्या घर में उनके माँ बाप को, उनके दादा दादी को, मौसा मौसी को, चाचा चाची को, यानी आप समझ सकते हैं ज्वाइंट फैमिली में इंडिया में ज्यादातर लोग रहते हैं, जिसकी वजह से उम्र दराज के लोग के साथ लोगों का संपर्क होगा, बच्चों का संपर्क होगा, तो क्या उन्हें डायबिटीज वगैरह जितनी भी सारी चीजें उनको है, तो क्या जब इतने 4 महीने से सभी ने इतनी कड़ी मेहनत की, लॉकडाउन का सही ढंग से पालन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा जैसा कहा सभी ने वैसा फॉलो किया, घरों में रहे, तमाम चीजों की सुरक्षा की। अब सरकार कहती है कि जाओ बच्चे एग्जाम दो, और बच्चे एग्जाम देके आएंगे, वहां पे लगभग 25 से 30 लाख लोग बच्चे आएंगे सेंटर पे, इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, वो अपने घर जाएंगे, उनसे जो इन्फेक्शन है वो उनके माँ बाप में जा सकता है, उनके चाचा चाची, दादा दादी, तमाम लोगों के अंदर ही जो है इन्फेक्शन जा सकता है। तो क्या इतने लोगों की जान खतरे में सरकार डालने के लिए मजबूर है, या सरकार की कोई ये चाल है? जी हाँ, क्योंकि सरकार क्यों नहीं सुन रही है इन बच्चों की जिन्होंने वोट दिया, वोट देके सरकार बनाई, और सरकार के इतने अहम, जी हाँ दोस्तों, निर्णय में, सरकार की इस अहम निर्णय में बच्चों का सपोर्ट क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब बच्चे मांग रहे हैं कि जेईई और नीट कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, बड़े लेवल के एग्जाम से, जी हाँ आप सभी को पता है इंजीनियरिंग और मेडिकल सेक्शन के अब तक के सब जो है अपने आप में सबसे बड़े एग्जाम्स माने जाते हैं। और जब इतने बड़े एग्जाम्स के बच्चे जब साफ साफ कह रहे हैं कि इस समय देश में हालात ठीक नहीं है, पैंडेमिक सिचुएशन है, और कई देश में, जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा, कई देशों में जो है एग्जाम्स को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया कि जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक एग्जाम नहीं लिए जाएंगे। कुछ देशों में, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई जगहों पे स्कूल खोले गए थे, फिर बच्चे पॉजिटिव पाए जाने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से काफी बार, जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने जो है पूरी तरह से फिर से बैन लगा दी, ऑस्ट्रेलिया ने भी पूरी तरह से जो है बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि संक्रमण ज्यादा फैल रहा था स्कूल खुलने के बाद, बच्चों के एग्जाम्स लेने के बाद। लेकिन भारत सरकार, जी हां, जहां पे कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पे है, एक समय भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार इतनी धीमी थी कि हम कम से कम 20 या 25वें रैंक पे थे, और आज हम जो है टॉप 3 में हैं। जी हां, भारत जो है सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले में नंबर 3 पर आ चुका है, और सबसे ज्यादा रोज नए मामले आने के रिकॉर्ड में भारत नंबर 1 पर है। जी हां, भारत नंबर 1 पे है, जहां पे 70,000 से ज्यादा मामले पिछले जो है 24 घंटों में आ जाते हैं। अगर ये 24 लाख 25 लाख बच्चे एग्जाम्स देने के लिए निकलते हैं तो देश में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका, जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से जो है इस पे विफल है। सर बच्चों की कोई राय नहीं ली जा रही है, अपने मन से, जी हाँ, जबरदस्ती ये जो है थोपा जा रहा है बच्चों के ऊपर। जब बच्चे इस बात के काफी विरोध कर रहे हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के पास ये बात पहुंचेगी, सरकार सिचुएशन समझे कि देश में कई प्राकृतिक आपदाएं चल रही हैं, देश में कई जगहों पे बाढ़ के हालात हैं, और कई जगहों पे तो बाढ़ ने जो है तबाही मचा रखी है। आपने न्यूज चैनल पे देखा होगा लाइव, जी हां दोस्तों, किस प्रकार से बाढ़ की वजह से लोग सड़कों पे जो है पूरी तरह से पानी बिखरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त पड़ा है। ऐसे हालात में
लाखों के बच्चे कैसे एग्जाम देने आ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने यातायात को पूरी तरह से बंद रखा है, रेलवे पूरी तरह से बंद है, ठप है पूरी तरह से। 100-150 किलोमीटर की दूरी में अगर किसी का एग्जाम सेंटर आ जाता है, वो बच्चे कैसे पहुंचेंगे एग्जाम सेंटर पे। आप पूरी तरह से ट्रेन बंद करके रखे, आप पूरी तरह से न्यायालय बंद रखे, आप वर्चुअल जी हाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसले सुनाते हैं। तो फिर फाइनली देश का लोकसभा विधानसभा इस समय रद्द है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का जो है प्रकोप जारी है। लोग किस प्रकार की मानसिकता लेके आए हैं इस देश में, इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि काफी ज्यादा ये जो है निंदनीय बात है कि बच्चों को एग्जाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा गरीब बच्चों पर। क्यों? गरीब बच्चे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास ना इतने साधन है कि वो अपने प्राइवेट कार से जा सके। जी हाँ, और ना ही उनके पास इतनी सुविधा है कि वो एग्जाम को ना बैठे, इसलिए क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत की। अगर सभी बच्चे एग्जाम्स देने के लिए जाएंगे, जो अमीर बच्चे हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे अगर वो नहीं जाएंगे तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, उनके माँ बाप की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इन तमाम चीजों का कहीं ना कहीं सरकार जो है गरीब बच्चों पे सबसे ज्यादा इसका जो है प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाए, सरकार तक सभी की बात पहुंचे। हम चाहते हैं कि आप भी अपनी बात जी हाँ दोस्तों ट्विटर हैंडल पे, इंस्टाग्राम पे जो है सरकार को हैशटैग करके बताइए कि किस क्या सिचुएशन चल रही है जमीनी स्तर पर। आप सभी लोग तो ऑफिस और जो है अपने अपने घरों में बंद है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं देश में। क्या देश में इतने क्वारंटाइन सेंटर है कि अगर बच्चे 25 लाख बच्चे जा रहे हैं, अगर उसमें से 10 लाख या 1 लाख बच्चे भी जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं, या फिर